आज की इस वीडियो में हम आज रासायनिक अपक्रियाओं के दो प्रकारों के बारे में, जैसे कि रासायनिक अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया, इन दोनों प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। अब कल पढ़ेंगे और हम विस्थापन अपक्रिया और द्विविस्थापन अपक्रिया प्रकार के बारे में। ठीक, चलो तो आज संयोजन और वियोजन अपक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले संयोजन अपक्रिया समझते हैं। संयोजन अपक्रिया में होता क्या है। एक तो पहला संयोजन अपक्रिया, ठीक। चलो, संयोजन अपक्रिया का मतलब होता है कि उसमें जो हम अपकारक होंगे वो जुड़ रहे होंगे एक दूसरे से, ठीक है। एक जोड़कर एक नया उत्पाद बना रहे होंगे। जैसे मान लो हमारे पास है हाइड्रोजन गैस H2 प्लस O2, तो हमें इससे क्या मिलेगा, जल मिलेगा, ठीक। तो अब ये संतुलित नहीं है। इसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे हम, O2 है तो O2 करने के लिए हम आगे 2 लगा देंगे। अब आगे 2 लगा दिया, उसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे अब 4 हो गए, H4 हो गए, तो इसे 4 करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देंगे बस। अब कोई सोच रहा होगा कि हमने O के नीचे क्यों 2 नहीं लगाया, क्योंकि उसके बारे में हम तुम्हें पिछली वाली वीडियो में बता चुके हैं। अगर वो समझ ना आए तो तुम पिछली वाली वीडियो देख सकते हो, ठीक। आज हम सिर्फ अपक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये बन गया। इसमें क्या हुआ, 2 अवयव जुड़कर एक नया उत्पाद बनाते हैं बस। संयोजन अपक्रिया का मतलब होता है उसमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद होंगे, अभिकारक होंगे, 2 या 2 से अधिक अभिकारक होंगे जो मिलकर एक उत्पाद बना रहे होंगे, ठीक है। इसे कौन सी अपक्रिया कहते हैं, संयोजन अपक्रिया। तो इस प्रकार संयोजन अपक्रिया कौन सी अपक्रिया हुई, संयोजन अपक्रिया वह अपक्रिया हुई जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हों, ठीक। वही संयोजन अपक्रिया। अब देखो, संयोजन अपक्रिया को लिख दें हम तो क्या होगा, वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हों, कौन सी अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया कहलाती है। ठीक, तो क्या हो गया, वह अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हों, संयोजन अपक्रिया कहलाती है, ठीक। समझ में आ गया। देखो अब एक आध उदाहरण और दें, जैसे कि C+O2 बराबर CO2, ये सही है, बताओ। C+O2 CO2 लिख दिया हमने, क्या ये सही है, C+O2 बराबर CO2। ठीक, अब ऐसे ही और बना सकते हैं, जैसे Na+Cl2 बराबर 2NaCl। अब 2Na को 2Na हो गए, ठीक है, 2NaCl हो गए। अब संयोजन अपक्रिया में, संयोजन अपक्रिया तो समझ लिया। अब संयोजन अपक्रिया से जुड़ी एक चीज़ और होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। देखो क्या होता है, एक हम उदाहरण दें, ये कि तुम्हें उदाहरण दे रहे हैं हम, CaO प्लस H2O। CO किसका सूत्र होता है, CO होता है बिना बोझे चूने का, ठीक है, बिना बोझा हुआ चूना होता है CO, ठीक। अब इसमें हमने जल मिला दिया तो उससे क्या मिलेगा हमें, बताओ। उससे मिलता है हमें Ca प्लस O2 है तो O प्लस H का उल्टा CaOH का उल्टा
प्लस और क्या मिलेगा बताओ, और मिलेगा हमें प्लस ऊष्मा। क्यों? क्योंकि अगर तुमने कभी चूने को पानी में बुझाया हो तो देखना उसमें से गैस बहुत गर्म हवा से निकलती है, उसे क्या कहते हैं, वह ऊष्मा के रूप में निकलती है। ठीक है, अगर तुम उसे पकड़ लो चूने को तो उसे हाथ भी जल सकता है, इसलिए वो कहते हैं कि जब चूना पानी में डाला जाता है तो उसमें हाथ नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, जब बिना बुझे हुए चूने को हम जल में डालते हैं तो उससे हमें चूना जो होता है बुझ जाता है। बुझा हुआ, ये किसका सूत्र है, बुझे हुए चूने का सूत्र है। ये बुझा हुआ चूना है, ये उसके साथ हमें मिलती है क्या, ऊष्मा, उसमें से ऊष्मा निकलती है। अब इसे हम क्या कहते हैं, वह अपक्रिया जिसमें उत्पादक के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। मतलब कि वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता हुआ कौन सी अपक्रिया कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो क्या हुआ, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो गई। कौन सी, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ठीक, तो कौन सी अपक्रिया हो गई, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक, वह ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो गई। अब क्या होगा, जैसे एक सूत्र जैसे कि हमने तुम्हें उदाहरण बता दिया, CO प्लस H2 बराबर CaOH का वोल्टेज। ठीक है, CaO किसका सूत्र होता है, बिना बुझे हुए चूने का। अब बिना बुझे हुए चूने में जब हम पानी को डालेंगे तो ये किसका सूत्र हो गया, बुझे हुए चूने का सूत्र। ये बुझा हुआ चूना मिलता है और उसके साथ हमें क्या निकलती है, उसमें से भाप, ऊष्मा। ठीक है, जो क्या हो गया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो गई है। ठीक, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया समझ में आ गई। अब आ जाओ, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या, संयोजन अपक्रिया में ही मिलती है। देखो, वियोजन अपक्रिया से हमें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया नहीं मिल सकती, यानी कि जो संयोजन अपक्रिया होगी उसमें हमें जो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी यानी कि संयोजन अपक्रिया मिलती है, उसके बिना संयोजन अपक्रिया में नहीं मिल सकती। देखो, और ऊष्माक्षेपी के और उदाहरण है हमारे पास, जैसे कि मान लो हमारे पास CH4 मीथेन है, हमारे पास CH4 प्लस इसमें हमने क्या मिलाया, ऑक्सीजन गैस मिला दी, तो उससे हमें क्या मिलेगा बताओ। अगर हम देखें तो CO2, पहले तो हमें CO2 मिल गई। ठीक है, अब H4 है तो 2H2। क्या ये सही है? देखो, अगर H2 होता तो सही होता, अगर यहाँ पर 2H2 है तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि कभी अगर H2 होता तो उसके मान लेते हैं हम कि H ऊष्मा के रूप में, यानी कि जो क्या होता है गैस के रूप में निकल रही है, लेकिन 2H2 है, 2H2 वो कभी गैस के रूप में होती नहीं है। ठीक है, 2H2 क्या गैस नहीं होती, तो ये गैस के रूप में तो निकल नहीं सकती। अब क्या हो सकता है, अगर हम यहाँ पर एक ऑक्सीजन बढ़ा दें, अगर हम यहाँ पर एक ऑक्सीजन बढ़ा दें तो कितने हो गए, 2 4 ऑक्सीजन हो गए। हमें 4 करने के लिए यहाँ पर 2 कर दें तो क्या हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर मिल गए हमें, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर मिल गए, और उसके साथ हमें क्या मिलेगी, ऊष्मा। ठीक, ये भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, जिसमें क्या हुआ, CH4 है। अब CH4 में क्या हुआ, जो CO2 C ने O के साथ अपक्रिया करके क्या बनाया, CO2 बनाई। ठीक है, अब CO2 बन गई, अब H2 बची, H4 थे, अब 2H2 आ गए, हमारे पास 2H2 आ गए। तो अब देखो 2H2 को क्या करें हम, 2H2 ना तो एक गैस के रूप में निकल रही है और हम ऐसे खाली भी नहीं छोड़ सकते, तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, 2H2 में हमने एक ऑक्सीजन जोड़ दी, पानी में ला दिया। अब हमने एक ऑक्सीजन जोड़ दी, इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ा दी, मान लो हमने यहाँ पर एक ज़्यादा मॉलिक्यूल कर दिए, ऑक्सीजन 4 ले लिया हमने, तो 4 ऑक्सीजन से हमने यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मिल गए हमें, और हाइड्रोजन कितने मिल गए, 4 हाइड्रोजन 4। ठीक है, सही हो गए। अब क्या हुआ, जो ऑक्सीजन थे ऑक्सीजन 2 मिल गए हमें, ऑक्सीजन के 2 मिल गए हमें। ठीक, और C एक था 1 हो गया, तो ये संतुलित भी हो गई, और हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल गया, और उसमें मिल गई, ये हो गई, कौन सी हो गई, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो गई। अब हम तुमसे एक सवाल पूछें, श्वसन क्या होता है। अब तुम सोच रहे होगे कि अचानक से श्वसन कहाँ से घुसा है अपक्रिया में। देखो, हम बता दें, जो श्वसन होती है वह भी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। तुम्हें अभी तक श्वसन क्या पढ़ाया जाता है, श्वसन होता है सांस लेना, सांस अंदर खींचना व छोड़ना, अंदर लेना छोड़ना, इसे श्वसन कहते हैं। नहीं,
श्वसन ये नहीं होता। श्वसन का मतलब होता है जो हम भोजन करते हैं, भोजन से जो हमें भोजन के में हम जो चावल कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाते हैं उससे क्या हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। अब जब वो ग्लूकोज किसी ऑक्सीजन से, जब ग्लूकोज हमारे जो हम सांस लेते हैं उससे जो ऑक्सीजन मिलती है, उससे ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो उससे हमें ऊष्मा मिलती है। उस ऊष्मा मिलने को हम श्वसन कहते हैं, पता है। उसे श्वसन की क्रिया कहा जाता है। श्वसन सिर्फ सांस लेना नहीं होता, श्वसन का मतलब होता है जो हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उस ऑक्सीजन से जो हमारे अंदर ग्लूकोज है उसका ऊष्मा प्रदान करना, उसका हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान करना श्वसन कहलाता है। ठीक है, वह होती है श्वसन की पूर्ण अपक्रिया। ठीक है, तब क्या होता है उससे हमें देखो हमारे पास है क्या, ग्लूकोज। अब देखो अब तुम कहोगे कि तो फिर हमें तो फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिल जाती है। देखो वैसी अपक्रिया को हम समझाएं। देखो अब देखो जैसे कि हमारे पास देखो हमने कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाया, जैसे कि चावल गेहूँ आदि में कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो रोज़ हमें पता है, रोज़ हम रोटी खाते हैं, रोटी से हमें कार्बन डाइऑक्साइड में यानी कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और चावल भी खा सकते हैं, ठीक है, उससे हमें क्या कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब जो कार्बोहाइड्रेट होता है उससे हम उसकी अपक्रिया कैसे होगी, जो हमने सांस ली उससे हमारे अंदर गई क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या बनाती है, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या बनाती है, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, हमें क्या कार्बोहाइड्रेट से क्या मिल गई, क्या मिल गई, ग्लूकोज। क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिला हमें, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज की अपक्रिया किससे, हमने सांस ली तो उससे हमें क्या मिली, ऑक्सीजन। अब उस ऑक्सीजन से हमने क्रिया करवाई किसकी, ग्लूकोज की। ग्लूकोज की अपक्रिया कैसे करवाई, जो हमने सांस ली उससे जो हमें ऑक्सीजन मिली उससे। ठीक है, जो ऑक्सीजन से हमने ग्लूकोज की अपक्रिया कराई तो क्या मिलेगा हमें, देखो सी की इससे अपक्रिया करोगे तो CO2 मिलता है। ठीक है, 6CO2, सी के 6 C हो गए और O2 कितने थे, O2 आ गए, तो अब कितने बचे हमारे पास, 6 O2 बचे। कितने बचे, 6 O2 बचे। देखो अब H प्लस H12 है तो H2 प्लस O। अब अगर ये H12 है तो 12 को 2 हैं तो 12 करने के लिए 6 करने पड़ेंगे हमें, 6 कर दिए हमने। ठीक है, तो H कितने हो गए, 12। H कितने हो गए, 12। लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 12 6 18 ऑक्सीजन हो गया। जबकि हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, सिर्फ 2 और 6 2 8 हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 6 कर दें तो कितने मिल जाएंगे हम, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 ऑक्सीजन हो गए, 12 और 6 18 ऑक्सीजन। यहाँ पर 6 देखो 2 और 6 6 2 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गए। 12 कितने हो गए, हाइड्रोजन 12 हो गए। यहाँ पर हाइड्रोजन 12 थी, कार्बन डाइऑक्साइड 6 हैं, एक कार्बन 6, तो यहाँ पर भी कार्बन 6 है। ठीक है, और ऑक्सीजन हमने अभी संतुलित बता ही दिए थे, और प्लस हमें उसके साथ क्या मिली, ऊष्मा। ठीक है, इस प्रकार हमें क्या मिल जाती है, जो जितनी हम ऑक्सीजन देखो उतनी है। देखो और तुमने देखा क्या देखा कि जितनी तुमने ऑक्सीजन ली थी उतनी ही तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली, देख रहे हो तुम्हें, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड मिली और उतनी ही क्या मिली तुम्हें, जल मिला। देखो जल तो हमारे शरीर में रह जाएगा, क्योंकि हमारे शरीर को जल की आवश्यकता पड़ती रहती है। ठीक है, जल हमारे शरीर में रह जाएगा। ऊष्मा से जो हमें एनर्जी मिलेगी उसमें खर्च हो जाएगी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम श्वसन के द्वारा बाहर फेंक देंगे। अब ठीक है, इससे क्या हुआ, देखो अब श्वसन की समझ में आई। श्वसन हम और अच्छे से जो आगे पढ़ोगे उसमें समझाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ वियोजन अपक्रिया पर। इस पर वियोजन अपक्रिया। ठीक, ये श्वसन वाली चीज़ हम जो जब उस 6 पाठ में आएंगे, 6 पाठ में इसी पर पूरा बेस्ट पेपर अध्याय उसी में समझाएंगे। ठीक है, अब आया वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया में क्या होता है, उसमें अब जो उत्पाद होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इसमें जुड़ रहे थे इसमें हट जाते हैं। जैसे कि इसी है, यही है हमारे पास CaOH का उल्टा है। ठीक है, उसी को हमने क्या दे दी, उसमें दे दी मान लो, तो उससे क्या मिलेगा हमें, CO प्लस H2O। ठीक है, ये मिल जाएगा। मान लो या CaCO3 है। ठीक है, उसे हमने क्या दी, ऊष्मा दी, तो क्या मिलेगा हमें, CaO प्लस CO2 मिल जाएगा। या ठीक है, ठीक है, इसमें ऊष्मा देने से मिल रही है। ये ऐसी और सी चीज़ें मिलती जाएंगी, और को भी हम ऊष्मा देकर ऐसे ही तोड़ सकते हैं।
ठीक। अब वियोजन अपक्रिया क्या कौन सी हुई, वह अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पादों में टोड़ा या विभाजित किया जाता है, और जबकि कहलाती है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया कहलाती है। वियोजन ही अपक्रिया में आती है ऊष्मा। देखो अब तुमने इसमें ऊष्मा दी, ऊष्मा ने इससे ऊष्मा कहीं निकल रही है, इसमें से निकल रही, बताओ, नहीं निकल रही ना। देखो तुमने CaCO3 है, इसको तुमने क्या दी, ऊष्मा दी, तो इसमें तुम्हें सिर्फ CaO + CO2 मिले, ऊष्मा मिली नहीं मिली, तो क्या हुआ, ऊष्मा का इसने अवशोषण कर लिया। तो अब वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है वह कौन सी अपक्रिया कहलाती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक। अब ऊष्मा शोषी अपक्रिया कौन सी में होती है, वियोजन अपक्रिया में ही ऊष्मा शोषी अपक्रिया आ जाती है ज़्यादातर, और संयोजन अपक्रिया में कौन सी, ऊष्मा क्षेपी, और वियोजन में ऊष्मा शोषी। ठीक। ऊष्मा शोषी अपक्रिया कस में आ जाती है, जब ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब ऊष्मा का अवशोषण कब होता है, जब हम किसी अपक्रिया को तोड़ने के लिए ऊष्मा का उपयोग करते हैं। देखो ये अपकारक है, इसे तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा दी, इसे ऊष्मा देकर ये कहते हैं CaO + CO2 में बदल गई, लेकिन ऊष्मा बदली नहीं बदली, हमें ऊष्मा मिली नहीं मिली। तो ऊष्मा कहाँ हुई, इन दोनों तत्वों ने अवशोषित कर ली, ऊष्मा अवशोषित कर ली, तो उसका मतलब क्या हुआ, ऊष्मा शोषी अपक्रिया हो गई। ठीक है। तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया को क्या लिखोगे, जो ऊष्मा शोषी अपक्रिया के लिए लाने उदाहरण दें, 2Ag + Br में अगर हमने सूर्य का प्रकाश डाला तो क्या हुआ, हमें 2Ag + Br2 मिला, जो कि क्या हुआ, उसमें सूर्य का प्रकाश से हमें क्या मिलता है, सूर्य का प्रकाश तुम्हें क्यों चाहिए होता है सवेरे, क्योंकि उससे ऊष्मा मिले। तो सूर्य के प्रकाश में भी ऊष्मा होती है, इसने उस सूर्य के प्रकाश से जो ऊष्मा ग्रहण की, उससे ये इन दोनों भागों में टूट गई, तो इससे क्या मिला, इसमें क्या हुआ, ऊष्मा का अवशोषण। तो वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो इसमें शोषी अपक्रिया क्या कौन सी हो गई, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो रहा हो। जैसे कि इसमें 2AgBr है, अब 2AgBr को हमने सूर्य का प्रकाश दिया, सूर्य के प्रकाश में जो ऊष्मा होती है उस ऊष्मा को इसने ग्रहण किया, उस ऊष्मा को ग्रहण करने से ये 2Ag + Br में बदला, Br2 में बदला। क्या इसमें से ऊष्मा निकली, इसमें से ऊष्मा तो निकल नहीं रही, उसका मतलब क्या हुआ कि इसने ऊष्मा को अवशोषण कर लिया। अब जो सी अपक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो गई, इस अपक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो रही है, तो इसमें क्या कौन सी अपक्रिया हुई, ऊष्मा शोषी अपक्रिया हुई। और वियोजन अपक्रिया तो है ही, कोई ये इसमें पूछे क्या इसमें वियोजन या ऊष्मा शोषी या वियोजन में से कौन सी अपक्रिया है, तो तुम कह दो दोनों अपक्रिया हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा का अवशोषण भी हो रहा है और वियोजन भी। क्योंकि एक था तो जब दो में टूट जाए वो वियोजन तो हो ही गया, अब उसमें ऊष्मा का अवशोषण भी हो रहा है, तो वह कौन सी अपक्रिया हो गई, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है। तो यह अपक्रिया वियोजन और ऊष्मा शोषी दोनों अपक्रिया एक ही अपक्रिया में है। ठीक, समझ में आ गया, बस।